राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। मैंने आप सभी को कार्तिक मास स्नान के विषय में जानकारी दी थी कि हम उस स्नान को कितना सरल तरीके से कर सकते हैं। और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इस दौरान अगर मासिक धर्म हो जाए तो हम इस कार्तिक स्नान को कैसे करें, दीपदान कैसे करें, तुलसी पूजन कैसे करें। मेरे माधव जी ने स्नान कर लिया है और मैं अपने वेलवेट की ही ड्रेस पहनाने लगी हूँ क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा होने लगा है और इस मौसम में छोटे बच्चों का तो विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो माधव जी को वस्त्र पहनाते हैं और साथ ही साथ आप उनकी श्रृंगार भी देखेंगे और छोटी सी एक चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं चर्चा की ओर और साथ साथ श्रृंगार का आनंद लेते हैं। हम अपने कार्तिक स्नान को पूर्ण भी करना चाहते हैं, लेकिन एक छोटी सी समस्या ये आ जाती है कि इसी दौरान हमारे पीरियड्स आ जाते हैं, तो हम उनके लिए क्या करें। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमें छोटे छोटे से बदलाव जो हैं जो हमें कर लेने चाहिए। इससे हमारा कार्तिक स्नान का संकल्प भी पूरा होगा और कार्तिक स्नान भी पूरी अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बदलाव यही होगा कि कार्तिक स्नान में जो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उठना ब्रह्म मुहूर्त में ही है। आपको स्नान आदि भी ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। बस बदलाव ये होगा कि आप जो अपने नहाने के पानी में गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी का जो जल लेते थे वह अब नहीं लेंगे। किसी भी पवित्र नदी में स्नान नहीं करेंगे, घर में स्नान करेंगे और सादे जल से स्नान करेंगे। आप चाहें तो पानी गुनगुना भी कर सकते हैं कि बीमार नहीं पड़ना है। कार्तिक स्नान कीजिए, पर प्रभु की कृपा से आपका कार्तिक स्नान संपूर्ण हो। तो अगर आपको ठंड लगती है या ऐसी कोई समस्या है कि आप ठंडे पानी से नहीं नहा सकते तो नहीं, आप गुनगुने पानी से भी नहा सकते हैं। दूसरा, नहाने के बाद आप साफ़ सुथरे वस्त्र पहन के एक आसन पे अपने कमरे में बैठ जाइए। देखिए, पूजा मंदिर में आप नहीं बैठिए, आप दूसरे कमरे में बैठ जाइए या थोड़ा दूर बैठिए पूजा से। और आसन भी आप दूसरा ही लीजिए। जो आप रोज़ पूजा में आसन ले रहे थे उस आसन का भी प्रयोग नहीं करेंगे, आप आसन भी दूसरा ही लेंगे। और आसन पे बैठने के बाद आप प्रभु का नाम जप करें। आप नाम जप करें, मंत्र जाप ना करें, क्योंकि मंत्र जाप नहीं करते हैं इसमें। अगर आप चाहें तो मानसिक रूप से कर सकते हैं, माला जाप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। माला आप स्वच्छता में ही मतलब हाथ में लें, और वैसे आप इन दिनों में माला जाप नहीं कर सकते हैं, तो माला जाप ना करें। और कथा पढ़नी नहीं है, आपको कथा सिर्फ सुननी है। आपके घर में अगर कोई हो आपको सुनाने वाला तो आपको वो कथा सुना दें। और अगर नहीं ऐसा हो पाता है तो मोबाइल पे सब कुछ उपलब्ध है, आप उसके ज़रिए कथा सुन सकते हैं। मंत्र भी आप सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा। सुनने से भी फल उतना ही मिलता है जितना पढ़ने से मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी कभी भी मन में भाव ना लाएं कि मुझे फल नहीं मिलेगा सुनने से, मोबाइल से सुन रही हूँ फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप कथा सुन सकते हैं। देखिए, अपने प्रभु को आप भाव से भजें तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कभी भी मन में ऐसी बातें नहीं लानी चाहिए कि मेरा ये फल मुझे नहीं मिलेगा। अरे कर्म करना है हमें, फल तो वो देने वाले हैं, फल की इच्छा क्यों करें। तो बस हम अपने कर्म करते जाएंगे और अपने प्रभु के प्रति इतने शुद्ध भाव, इतने अच्छे भाव रखेंगे और हर किसी का हित करने के बारे में सोचेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे, तो प्रभु हमारी सारी पूजा संपन्न करेंगे और सबको स्वीकार करेंगे। तो चलिए आगे, हमारे माधव जी ने भी वैजयंती माला धारण कर ली है और इनका श्रृंगार करते करते मुझे इन बातों पे चर्चा करना अच्छा लगता है। और आशा करती हूँ आप सबको भी ऐसे ही सुनना अच्छा लगता होगा और हमारे प्रिय माधव जी का श्रृंगार देखना भी अच्छा लगता होगा। और देखिए, हमारे माधव जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं इस वक्त। और चलिए अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि मासिक धर्म में हम तुलसी पूजा कैसे करें, क्योंकि तुलसी जी को तो पीरियड्स में बिल्कुल भी जल भी नहीं चढ़ा सकते
उनके सामने दीपक भी नहीं जला सकते, तो अब क्या करें? तो तुलसी जी में जल आपके परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा चढ़ाया जा सकता है, चाहे आपके पति हो, आपकी पुत्री हो, आपका बेटा हो, जो भी हो, आप उनके हाथों से उनमें जल चढ़वा दें। तो तुलसी माता को आपका जल भी चढ़ता रहेगा, तो आपको उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी सरल हो जाएगा आपके लिए। और आप जानेंगे कि दीपदान कैसे करें, क्योंकि दीपदान बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और दान भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैं दोनों ही बताऊंगी कि दीपदान कैसे करें और दान कैसे करें। चर्चा करते करते पता ही नहीं चला और माधव जी का श्रृंगार भी संपूर्ण हो गया है। तो देखिए हमारे माधव जी ने भी अपना मुकुट धारण कर लिया है, कलंगी लगा ली है और अब बस उनके हाथों में बांसुरी देना बाकी है, उनको इत्र सेवा देना बाकी है और उनको दर्पण सेवा। ये तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और देखिए मैंने ये बिंदी ना लगाई हुई है, जो हम लोग लगाते हैं ना, मार्केट से मिलाते हैं, वो बिंदी है। लेकिन आप जब भी इनको इस तरह की बिंदी लगाएं तो वो नई होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने जो लगाई है उसी से आप लगाएं, नहीं, इनके लिए नई लेके आएँ, दूसरा पैकेट होना चाहिए, उससे लगाते हैं। तो देखो मेरे लल्ला बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मैं इनके हाथों में डेली तो कड़े नहीं पहनाती, मैंने एक इनको जो भी पहनाई है चांदी के पहना रखे हैं, तो मैं डेली नहीं पहनाती हूँ। अब लगा देती हूँ थोड़ा सा इत्र, जिससे हमारे माधव जी महकने लग जाएं। और साथ साथ ये जान लेते हैं कि दीपदान कैसे करें। दीपदान करने का सबसे सरल और अच्छा तरीका यही है कि आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य से दीपदान करा दें। लेकिन अगर परिवार में कोई करने वाला नहीं है या नहीं करना चाहता है या नहीं कर सकता है, आपको ही करना है, तो आप अपने पीरियड के 5 दिन तक दीपदान ना करें। और इन 5 दिनों के बाद आपको इस कार्तिक मास में जो भी मतलब आपको दिन मिलते हैं, आप उनमें किसी भी दिन ये 5 दीपक एक साथ जला सकती हैं। उसमें कोई भी मतलब खराबी नहीं है और आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आपका वो दीपदान भी संपूर्ण हो जाएगा। माधव जी ने बंसी भी धारण कर ली है और अब देखिए हमारे माधव जी कितने प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि अब माधव जी के चेहरे पे जो बंसी लेके निखार आता है ना, उनके मोर मुकुट से जो निखार आता है वो अद्भुत होता है और इनको देखते मन नहीं भरता। बस ऐसा लगता है कि मैं इनके सामने बैठी रहूं और मेरे माधव जी मेरे सामने ऐसे ही प्यारी सी मुस्कुराहट मुझे देते रहें। आप सब भी अपने लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्रेम से इसी तरह से सेवा करें, उनका रोज़ अच्छे से अच्छा श्रृंगार करें, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे कान्हा जी, कृष्णा जी, गोपाल जी ये श्रृंगार से बहुत खुश होते हैं। और भोग कुछ भी आप लगा दें, चाहे माखन मिश्री लगा दें या मिश्री लगा दें, साथ में दूध का भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि छोटे बालक हैं तो उनको दूध का भोग तो अवश्य ही लगाएं। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि दान किस तरह से करना है, क्योंकि इसमें दान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। कार्तिक मास में दान ना किया तो, और स्नान किया, सब कुछ किया, दान नहीं किया तो आपका कार्तिक मास अधूरा रहेगा। सबसे पहले तो ये जानें कि दान किसे करना चाहिए। दान हमेशा आप किसी गरीब को करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पंडित को ही करना है, नहीं, अगर आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है जिसको आप दान करें पंडित को, तो आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दान करें, अनाज का दान करें, ऐसे व्यक्ति को करें जो उस अनाज को ग्रहण करे। कोई वस्त्र दान करें तो ऐसे व्यक्ति को दान करें जो उन वस्त्रों को धारण करे। कुछ भी आप दान करते हैं ना, तो इस चीज़ का हमेशा देखें कि आप किसको दान कर रहे हैं। दान करने का मतलब ये नहीं कि आपने किसी को दान किया, उसने वो चीज़ उठाई और किसी दूसरे को दे दी, तो आपके दान का कोई महत्व नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए दान हमेशा ऐसे व्यक्ति को ही करना चाहिए जो उसका प्रयोग करे, जो उसकी ज़रूरत हो। तो दान का सबसे पहले तो यही है। दूसरी बात यह है कि इन 5 दिनों में किया हुआ दान जो होता है, कहते हैं कि उसका कोई फल नहीं मिलता, कोई मतलब नहीं होता, तो इन 5 दिनों में कहते हैं कि दान नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं,
देखिए 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी भी अशुद्ध नहीं होती। एक सोना, दूसरा चांदी और तीसरा मुद्रा, मतलब लक्ष्मी, पैसे। तो ये कभी अशुद्ध नहीं होते। तो आप इन दिनों में पैसे दान के लिए निकाल के रख लें, उतने दिन का, कि इतने दिन में मुझे दान करना है, इतने पैसे का दान करना है। बाद में जब आपके वो बाकी के दिन मिले तो आप उनमें इन्हीं पैसे को दान कर दें। सबसे अच्छा तरीका यही है। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करें। राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।